हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इस तरह का जो एलपीएफ ड्राइवर आता है मार्केट में, इसका ट्रांसफार्मर मैंने निकाल लिया है। क्या इसको हम एचपीएफ ड्राइवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब इस तरह का जो ड्राइवर आता है मार्केट में, इसको क्या हम ये बना सकते हैं? तो इसी चीज़ को हम आज डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एचपीएफ ड्राइवर का डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है और एक एलपीएफ का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एचपीएफ ड्राइवर के डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एचपीएफ ड्राइवर में आप देखोगे कि इस तरह का एक पीएफ आपको मिलता है फ्यूजेबल रजिस्टर के बाद। तो ये रहा वो पीएफ। इसके बाद यहाँ पर एक इमो भी आता है, वो ये रहा। इसके बाद बीज रेक्टिफायर जो इसके नीचे होता है। उसके बाद लाइन सीधा आगे बढ़ जाता है और जाता है एक इंडक्टर की तरफ। तो ये है उसका इंडक्टर और इसके ही बगल में एक रजिस्टर होता है। फिर हमारा लाइन आगे बढ़ जाता है और जाता है 8 पिन आईसी की तरफ। तो ये रहा इसका 8 पिन आईसी, ठीक है। तो 8 पिन आईसी की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आईसी का दो पार्ट होता है। एक पार्ट में आईसी सेंस करता है कि आगे कितना करंट भेजना होता है। दूसरे पार्ट में एक ट्रांजिस्टर और मॉसफेट जो भी आप कहते हो उस तरह का एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, जो कि इस सेंस को मॉसफेट में जाता है और मतलब कितना करंट आगे भेजना है वो ये इस मॉसफेट को भेजता है। फिर ये मॉसफेट स्विचिंग करके उतना ही करंट आगे की तरफ भेजता है और फिर ये सीधा चला जाता है हमारा इस कैपेसिटर में। उस वहाँ तक जाने के बीच में यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ होता है, जो इंडक्टर ये है, ठीक है। ये वो इंडक्टर है। इस इंडक्टर के थ्रू यहाँ पर चला जाता है। तो फिर एक फ़िल्टर होता है 100 यूएफ कैपेसिटर के साथ और 100 वोल्ट के साथ। फिर ये एमसीपीसीबी की तरफ जाता है। तो इस तरह से इसका दो पार्ट आपने देखा कि किस तरह से आपस में कनेक्ट है और काम करता है, ठीक है। अब चलिए एलपीएफ ड्राइवर की तरफ आते हैं। तो एलपीएफ ड्राइवर का ये वाला सेक्शन जो है, ये अभी आप मत पकड़िए इसको आप भूल जाइए, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट करंट आपका बीज रेक्टिफायर में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बीज रेक्टिफायर दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद लाइन सीधा आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। एक फ़िल्टर होता है 400 वोल्ट कैपेसिटर के साथ। तो वो कैपेसिटर ये है 400 वोल्ट 4.7 यूएफ का कैपेसिटर। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया गया है, जो ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया गया है, जो कि करंट को सेंस करके ये बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर है, जिसका नंबर है 13001, इसके बेस पिन पे भेजता है कि आगे कितना करंट जाना है या नहीं। तो वो ट्रांजिस्टर ये है। तो ये इसके बेस के साथ कनेक्ट होता है और इसका जो कलेक्टर पिन है वो कनेक्ट होता है हमारा सीधा एमसीपीसीबी के साथ इंडक्टर होके। तो इसका इंडक्टर मैंने फ़िलहाल खोला है इसका डायग्राम समझने के लिए। तो इसका इंडक्टर ये है, ठीक है। इसका इंडक्टर ये है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम एमसीपीसीबी को जलाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस आईसी में दो पार्ट होता है, एक करंट को सेंस करने के लिए और एक ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है, जो कि करंट को आगे की तरफ इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर होके एमसीपीसीबी को भेजता है। तो वैसे ही यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक करंट को सेंस करता है और दूसरा इंडक्टर की तरफ करंट को इंडक्टर से होकर करंट को एमसीपीसीबी में भेज देता है। तो चलिए अब हम जो मेन हमारा जो टॉपिक था, क्या एचपीएफ ड्राइवर को एलपीएफ ड्राइवर बनाया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, बनाया तो जा सकता है। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, पहले एक फ्यूजेबल रजिस्टर, उसके बाद एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का वैल्यू 400 वोल्ट रहना चाहिए और इसका जो यूएफ का वैल्यू है वो नैनोफैराड में भी होगा तो भी चल जाएगा। बहुत ही कम नैनोफैराड में होगा तो भी ये चल जाएगा। इसका वैल्यू शायद हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू कितना है।
ठीक है, छोटा सा वैल्यू का भी कैपेसिटर यहाँ पर चल जाएगा। ये क्या करता है दोस्तों, ये कैपेसिटर जो हमारा वोल्टेज में जो अप डाउन होता है उसको ये बहुत हद तक रोक देता है। तो आप जानते ही हो कि कैपेसिटर में अगर आप बिजली को भेजोगे तो कुछ देर तक उसको स्टोर कर लेता है, फिर उसको आगे डिस्चार्ज कर देता है। तो कुछ देर तक जब ये स्टोर करेगा और बिजली अचानक से घट जाएगा तो ये आगे की तरफ भेज देगा। इस तरह से एक इक्वल मतलब समानता रहेगा बिजली में, और ये आगे की तरफ कांस्टेंट करंट मतलब जो स्थिर बिजली है मतलब बिना फ्लक्चुएशन के वो भेज पाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा सा पता है कि ये पावर फैक्टर को कितना ज़्यादा ठीक कर देता है। उसके बाद एक एमओबी, ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एमओ भी नहीं है, फ्यूजेबल रजिस्टर भी नहीं है, और वो पीएफ कैपेसिटर भी नहीं है। इसका इनपुट देखो पूरा खाली है, ठीक है, डायरेक्ट चल जाता है। तो इसी वजह से इस ड्राइवर में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर हम यहाँ पर एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा दे और एक एमओ भी लगा दे और एक कैपेसिटर मतलब नॉन पोलर सिरेमिक कैपेसिटर अगर हम लगा दें तो ये भी एचपीएफ ड्राइवर की तरह ही काम करेगा। आप इतना मान के चल सकते हो कि यहाँ पर ये तो अगर 20 है तो ये 15 है। मतलब हम कहते हैं ना बातों बातों में 19-20 का फ़र्क है, पर यहाँ पर 15-20 का फ़र्क है। ठीक है, 15-20 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इंडक्टर कॉइल इस्तेमाल किया गया था, फिलहाल यहाँ पर 1 है, और इसमें एक पावर को यहाँ से फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर देना चाहिए इन लोगों को, जो इन लोगों ने नहीं दिया। तो वहाँ पर एक कैपेसिटर होना चाहिए 400 वोल्ट का इस तरह से। ठीक है, और पीछे में 2 सर्किट और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम जब बल्ब में ड्राइवर रिप्लेस करते हैं तो बल्ब में ही हमें वो सर्किट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन दोनों को मैं इस सर्किट में अटैच कर दूंगा और फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप एलपीएफ ड्राइवर को एचपीएफ ड्राइवर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर पीएफ लगाने का जो कारण है वो क्या है कि वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन आता रहता है मतलब जो अप डाउन होता है वो उसको ये बहुत हद तक रोक देता है, और इसी वजह से ये लो पावर फैक्टर से हाई पावर फैक्टर की तरफ ये ड्राइवर चला जाता है। और यहाँ पर जो रजिस्टर लगाया गया है फ्यूजेबल रजिस्टर है जो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है, और एमओ भी। और यहाँ पर आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा हुआ आप देख सकते हो जो कि 400 वोल्ट और 2.2 यूएफ का है। और यहाँ पर बाकी सारा कंपोनेंट जो है सेम टू सेम है। तो मैंने इसका जो ट्रांसफार्मर खुला हुआ था उसको मैंने लगा लिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो MCPCB मेरे हाथ में है तो आप देख सकते हो ये 9 वोल्ट का है और 3 वोल्ट का भी है। जो 3 वोल्ट का MCPCB है वो ख़राब हो चुका है, वो तो फ़िलहाल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 9 वोल्ट का जितना है शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बड़ा होगा, तो वो सारा जल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये जलता है। तो चलिए इसको देखते हैं कितना अच्छा से ये जलता है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है और ये एचपीएफ ड्राइवर हो चुका है अब। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दो।